वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो है, और उस वीडियो को जो है कर्नल की बीवी हैशटैग से बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ बढ़ूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बने निशान पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जैसा कि मैंने वीडियो का जिक्र किया आपसे, उस वीडियो में एक ख़ातून हैं जो अपने आप को कर्नल की बीवी जो हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं, और मालूम नहीं वो हैं कर्नल की बीवी या वो नहीं हैं, लेकिन इस कदर मुँह ज़ोर, गालम गलोच के साथ और बदतहज़ीबी बदतमीज़ी से पुलिस एहलकार से पेश आ रही हैं। दरअसल वाक़या ये है कि हज़ारा में कहीं पुलिस का एक चौकी कायम है जहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो ख़ातून जो अपने आप को एक कर्नल की बीवी ज़ाहिर कर रही हैं वो बार बार इसरार कर रही हैं कि उन्हें गुज़रने दिया जाए। वो एक आम सिविलियन नहीं है बल्कि वो एक फ़ौजी की बीवी, एक कर्नल की बीवी हैं, तो उन्हें ज़रूर गुज़रने दिया जाए। तो पुलिस वाले उस पर बार बार इसरार कर रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए उन्हें कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं है इस आप गुज़रने की यहाँ से, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चले जाएं। और बाकी सब लोग भी देख रहे हैं तो वर्दी का तकद्दुस जो है वो पामाल हो रहा है और आप बार बार एक ही इसरार किए जा रहे हैं, जिस पर वो खातून कुछ सुन नहीं रही और गालम गलोच कर रही है उनके ऑफिसर्स को, उन्हें सबको गालम गलोच कर रही है और गलीज़ गलीज़ गालियाँ दे रही है और धमकियों पर उतर आई है कि मैं आपकी वर्दी उतार दूँगी। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो कर रही थी, और पुलिस वाले उसके सामने एक भीगी बिल्ली बने हुए थे, और वो खातून अपने ड्राइवर से कह रही थी कि इस दीवार को तोड़ दो, इस जो बैरियर लगा हुआ है इसको तोड़ दो और पुलिस वालों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दो और निकल जाओ। लेकिन वो ड्राइवर थोड़ा हिचकिचा रहा था, तो ख़ुद उसने खातून ने ड्राइविंग सीट ली और उस नाके को तोड़ दिया, और पुलिस वाला बाल बाल बचा। अगर वो साइड पर ना होता तो यकीनन वो कर्नल की बीवी जो अपने आप को ज़ाहिर कर रही हैं वो यकीनन उसकी जद में आ जाता और वो कुचला जाता। वो तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी। मुझे एक वक्त के लिए वो इलाके मुल्क भर के याद आए जहाँ साल साल से चेक पोस्टें कायम हैं, जा बजा जो है चेक पोस्टें लगी हुई हैं आर्मी की, और वहाँ से पाकिस्तानी शहरी, इस मुल्क के शहरी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जो है अपने इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। वो उनके आबाई इलाके हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी शनाख्त करवानी है, उन्हें अपने पाकिस्तानी होने का सबूत फराहम करना है। इसके बगैर वो चेक पोस्ट को क्रॉस नहीं कर सकते। एक लंबी लंबी कितारें होती हैं जहाँ वो खड़े होते हैं, एक कितार की कोफ्त में जो है वो पड़े होते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं होती। और यही काम आज एक आर्मी ऑफिसर की बीवी को करना पड़ा और उन्हें रुकना पड़ा, लेकिन उससे ये बर्दाश्त ना हो सका और वो हवास बाख्ता हो गई। मैं तो कहता हूँ सलाम है वज़ीरिस्तान के लोगों को, फाटा के लोगों को, पाटा के लोगों को और सवात के लोगों को, जो साल हा साल अपनी ही सरजमीन पर, अपने ही वतन में, अपनी ही ज़मीनों पर दाखिल होने के लिए पाकिस्तान होने का सबूत देते रहे, जो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते रहे और लंबी लंबी कितारों में चेक पोस्टों पर खड़े होकर पाकिस्तानी होने का सबूत देते रहे। क्या उनके लिए ये कोफ्त नहीं थी कि वो अपने ही इलाकों में मौजूद हैं लेकिन वो अपने इलाकों में दाखिल नहीं हो सकते? वो हकीकत में एक बर्दाश्त का पहाड़ नज़र आए हैं, और अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आया इस केस का कुछ होगा। तो मैं आपके सामने 2-3 वाक़यात रख देता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा कि आया इस केस का कुछ होगा, ये कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं। आपको मालूम है कि मोटरवे पुलिस के एहलकारों के साथ पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने बदतमीज़ी की थी, उन्हें घसीटा था, उन्हें मारा पीटा था, लेकिन उस केस का क्या हुआ? अगर आपके पास कोई ऐसी ख़ास तफसील है तो आप ज़रूर मुझे भी बताइएगा। और उससे पहले आपको ये भी याद होगा कि कराची में एक नौजवान को रेंजर्स की बड़ी मोबाइल ने सरेआम गोलियों से भून दिया था, और उस पर जिन ऑफिसर्स को सज़ा हुई थी उन्हें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपील पर मुआफ़ कर दिया था। मुझे तो काबिल तर्स नज़र आते हैं मीडिया चैनल्स वाले जो पुलिस की ज़रा सी गुंडागर्दी को मुबालगा आराई और बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और उनके लिए प्रोग्राम तरतीब देते हैं उन्हें नीचा करने के लिए,
ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ لیکن اس خبر کا کیا ہوا؟ ایک چینل کی خبر اس حوالے سے میرے سامنے سے گزری جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خاتون جو پولیس سے بدتمیزی کر رہی تھی اور اپنے آپ کو کسی با اثر آدمی کی بیوی ظاہر کر رہی تھی، جبکہ وہ بیوی خود پکار کر کہہ رہی تھی کہ میں کرنل کی بیوی ہوں، میں کرنل کی بیوی ہوں، میں کرنل کی بیوی ہوں، مجھے جانے دیا جائے، میں کوئی سویلین نہیں ہوں۔ جیسے سویلین کوئی بہت ہی کوئی گھٹیا مخلوق ہیں، جیسے کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں جینے کا حق نہیں ہے اس ملک میں۔ یعنی کہ سویلینز کو روک لیا جائے اور میں آرمی آفیسر کی بیوی ہوں تو مجھے جانے دیا جائے۔ اور لاتعداد ایسے چینلز ہیں جنہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس خبر کا کوئی ٹکر چلا دیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس پولیس اہلکار کو جس نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو باحسن طریق سر انجام دیا۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آیا اگر ادھر آرمی آفیسر کی بیوی نہ ہوتی، کوئی اور ہوتا، تو اس کے ساتھ بھی کیا وہ یہی سلوک کرتے؟ کیا اتنی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش آیا جاتا؟ آپ کو تو معلوم ہے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ خواتین کو نہ صرف مار رہے تھے بلکہ لاتوں، گونسوں، تھپڑوں کی برسات کیے ہوئے تھے۔ کیا وہ خواتین بھی اس قسم کی نرمی کا حق نہیں رکھتی تھیں؟ کیا انہیں خواتین اہلکار کو نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا؟ میں نے تو ایک عرصہ پہلے اس حوالے سے ایک نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ ملک صرف اور صرف با اختیار لوگوں کا ملک ہے۔ اس میں بے اختیار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے اختیار کو چاہیے کہ اس ملک سے دفع ہو جائے، نکل جائے اس ملک سے، کیونکہ اس ملک میں وہ شخص جس کے پاس کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی ذرا بار کوئی بھی اختیار ہے تو اس ملک میں بادشاہ ہے، اسے ہی اس ملک میں جینے کا حق ہے۔ یہ پاکستان کی سرزمین صرف اور صرف با اختیار لوگوں کے لیے ہے۔ بے اختیار جہنم میں جائیں، کسے پرواہ ہے؟ اور ہمارے اداروں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان اداروں میں جو کالی بیڑے ہیں، جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ہے؟ کیا اختیارات کے ناجائز استعمال کا صرف اور صرف اطلاق پاکستان کے سیاستدانوں پر ہوتا ہے؟ کیا اداروں کے سربراہان پر نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح اختیارات کے ناجائز استعمال کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ صرف اور صرف اداروں کی بے توقیری کا سبب بنتے ہیں اور صرف بدنامی کا سبب بنتے ہیں ان اداروں کے لیے۔ فوج کے حوالے سے تو ایک عام تاثر ہمارے لیے یہی ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے۔ اگر واقعی منظم ادارہ ہے تو پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ پاکستان آرمی کی خراب ہوتی ساکھ کو سنبھال سکے، کیونکہ کئی حوالوں سے ہم نے گزشتہ کچھ عرصہ میں دیکھا ہے کہ بری طرح پاکستان آرمی جو ہے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف پاک فوج کی بے توقیری کا سبب نہیں ہے، بلکہ پولیس آفیسر کی بے توقیری دراصل محکمہ پولیس کی بے توقیری ہے۔ ورنہ نعرہ لگانے والے یہ نعرہ ہمیشہ لگاتے رہیں گے کہ یہ ملک تمہارا ہے، ہم تو خام خواہ ہیں اس میں۔